सभी का स्वागत है एपिसोड नंबर 332 में 332 नंबर के एपिसोड में सबका बेहद का स्वागत है। दादाजी के यूट्यूब चैनल पे सबका बेहद का परम परम स्वागत है। तो कैसी हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं? आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। कल का एपिसोड काफ़ी अच्छा रहा, बढ़िया रहा और आप सब ने काफ़ी अच्छे कमेंट किए, आप सभी का बहुत धन्यवाद। और आज भी हम बहुत बढ़िया आर्टिकल पे बात करने वाले हैं, तो सब रेडी हो जाइए, मन बुद्धि एकदम फिट कर दीजिए, एकदम तैयार हो जाइए। नए एपिसोड के साथ, नए रियलाइजेशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। देखो, जीवन में रियलाइजेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही गजब है। आप देख रहे हैं कि जीवन में कई बार जीवन में लोगों को गलत रियलाइजेशन हो जाता है कि ज़िंदगी बेकार है, हमें मर जाना चाहिए। ऐसे जब उसको रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है, गलत रियलाइजेशन अपने अज्ञान के कारण, उल्टा चश्मा जो पहन रखा है दुनिया देखने का, उल्टा चश्मा, जिस चश्मे से हर चीज़ नेगेटिव दिखाई देती है, उल्टी दिखाई देती है और कहीं ना कहीं जो है अधोगति की ओर ही हमें ऐसा रियलाइजेशन लेके जाता है और उन्हीं के कारण जो है वो अपने आप को जो है वो मृत्यु के हवाले कर देते हैं। तो रियलाइजेशन बहुत बड़ी चीज़ है। यस, रियलाइजेशन इज़ द ओनली सॉल्यूशन ऑफ लाइफ। तो कब जीवन में रियलाइजेशन होगा, कब तुम्हारा जीवन बदलेगा, कब तुम्हारा हृदय परिवर्तन होगा, कब तुम्हें लगेगा कि नहीं, जीवन में सत्य क्या है, जीवन में असत्य क्या है, हम किस राह पे हैं, क्या हम सत्य में हैं, क्या हम सत्य की राह पे चल पड़े हैं या अभी नहीं चले हैं, या अभी संशय बुद्धि है, या हम योगी बन चुके हैं, हम ज्ञानी बन चुके हैं। ये सब कुछ आपको रियलाइज़ करना है। ये सब कुछ अपने कर्मों के आधार पे, अपने विचारों के आधार पे आपको रियलाइज़ करना है। तो रियलाइजेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब वो रियलाइज़ हो जाता है तो जीवन का गजब का एक मकसद जो है हमें मिल जाता है। यस, कई धर्मों में इट इज़ अ ड्यू टू अ फ्लब रिलीजियन टीचिंग दैट वी डाई एंड गेटिंग अ सेवन हुड्स। तो ये सब देखो, ये भी कि भाई तुम मरोगे तुम्हें 70 परियां मिलेगी, ये मिलेगी, वो मिलेगी। तो ये आपने एक्सेप्ट क्यों किया? कोई कोई तो कह देगा कि भाई तुम स्वर्ग में जाओगे, तुम्हारे पास हजारों तुम्हें सुंदरियां मिलेगी। तो पर तुमने एक्सेप्ट क्यों किया? क्योंकि तुम्हारे मन में वो कामनाएं हैं, आसक्तियां हैं, इच्छाएं हैं, वासना है। इसीलिए कहते हैं ना, जहाँ जिस गांव में धुतारे मतलब क्या बोलते हैं, लालची होते हैं, वहाँ धुतारे भूखे नहीं मरते, गुजराती में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ प्रोवर्ब्स है। मतलब जहाँ पे लालची लोग हैं वहाँ पे जो ऐसे उल्लू बनाने वाले लोग भूखे नहीं मरते हैं। आज भी नहीं फ़ोन करके बोलते अरे तुम्हारी लॉटरी लग गई, तुम्हारे 1 करोड़ तैयार है, आके ले जाओ। और भोले भाले लोग या जिनके अंदर इच्छा, अरे हमारी लॉटरी लग गई, वो लेने पहुंच जाते और फिर वो उनके कपड़े हो, घड़ी, सब कुछ होटल में सब निकाल लेते हैं। तो बात वही है कि जहाँ पे इंसान के अंदर इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं रहेगी, तो ऐसे लोग जो है उनको आज देखो ना, झूठे दिलासे देने वाले कितने हैं। कितने हैं मतलब ऐसे झूठे दिलासे देने वाले। इस मंदिर में जाओगे तो तुम्हारी ये मान्यता पूरी होगी, वो मंदिर में जाओगे तो वहाँ वीज़ा मिल जाता है, वहाँ जाओगे तो कोर्ट के हर काम हो जाते हैं, वहाँ जाओगे तो जीवन बच जाते हैं। अरे 100-100 रुपये में पंडित बोलते हैं अरे महामृत्युंजय मंत्र करा देंगे तुम्हारा जीवन बच जाएगा, तुम्हारी आयु लंबी हो जाएगी। अरे ऐसा हुआ है क्या कभी? सोचिए। 100 रुपये के पंडित, 100 रुपये के पंडित क्या तुम्हारा मृत्यु को ऐसे कर सकते हैं? सोचने वाली बात है। कितने लोग आए, कितने लोग चले गए। उस दिन मैंने वो सत्यवान सत्यवती की कहानी बताई थी ना, कि सत्यवती ने सत्यवान को वापस जीवन दे दिया। तो कहाँ है वो सत्यवान, कहाँ है वो सत्यवती, आज कहाँ है? कितने युग बीत गए, कितनी आत्मा आई, कितनी आत्मा चली गई, अनंत जन्म हुए, अनंत मृत्यु हुए। कोई कोई रुका नहीं है इस धरती पे। जब राम जैसे, राम कृष्ण बड़े बड़े अवतारों ने शरीर छोड़ के जाना पड़ा, तो ये सब झूठे दिलासे हैं कुछ। जीवन में मैं मतलब उस वक्त के लिए वो सही था, लेकिन इस वक्त के लिए ये सही नहीं है, मेरा मानना ये है। सबका अपना अपना हो सकता है, लेकिन तुम ज़्यादा जी के करोगे भी क्या? मान लो अभी तुम
यंग हो तो अच्छा लग रहा है, ठीक है, जीवन बहुत बढ़िया है। तुम 200 साल के हो जाओगे तो तुम बेड से खड़े भी नहीं हो पाओगे। क्या ये जीवन का क्या मतलब है, बताइए। तो ये रियलाइजेशन जो है वो सत्य की ओर होना चाहिए, सत्य के प्रकाश की ओर होना चाहिए। ये झूठे रियलाइजेशन का क्या फ़ायदा है। आज को अरे मेरी लॉटरी लग गई, मैं करोड़पति बन गया, अब्जपति बन गया, मेरे पास डिग्री आ गई, मेरे पास ये ज्ञान आ गया, वो ज्ञान आ गया। लेकिन भौतिक जगत का ज्ञान, भौतिक जगत की डिग्री या भौतिक जगत का सब कुछ एक दिन तो जाना ही जाना है, सब कुछ टेम्पररी है ना। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपका रियलाइजेशन किस तरफ बढ़ रहा है आगे, कौन से सत्य की ओर, भौतिक जगत के सत्य की ओर, अध्यात्म की ओर, आत्मा की ओर, माया की ओर, किसकी ओर और क्यों, कौन आपको उसके लिए प्रेरित कर रहा है, कहाँ आपकी बुद्धि लग रही है, कहाँ आपका मन लग रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर हमारा एक क्वेश्चन था भाई का, वो आज लेते हैं। तो आज आपने कहा कि ईश्वर की कृपा होना चाहिए, जिस पर ईश्वर खुद कृपा करते हैं वही जन्म मरण के परे जा सकता है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि केवल कर्मों का ही फल आता है आत्मा को। अगर संसार से हटकर मन और बुद्धि निराकार परमात्मा में लगते हैं तो योग लगता है, जिससे आत्मा चार्ज होती है और विकर्म विनाश हो जाते हैं। ये तो सब सिस्टमेटिक होता ही है ना, तो सीधा सीधा विज्ञान है। और जो ईश्वर परम प्रकाश स्वरूप ऊपर है, वो तो यहाँ से न्यारा प्यारा है और कभी इधर हस्तक्षेप नहीं करता, तो फिर कृपा क्यों करेगा। देखो, कृपा का साइंस पहले समझो। कृपा वो है जो तुम्हें उन्हीं की तरह सत्य बना दे। देखो, कहीं ना कहीं जिसको हम डिवाइन ग्रेस कहते हैं, कि आशीर्वाद कहते हैं, जहाँ हम आशीर्वाद की बात करते हैं, जहाँ हम कृपा की बात करते हैं, जिससे हम पूजते हैं, जिससे हम ध्यान लगाते हैं, इसके लिए हम गीता के वर्डिंग्स यूज़ करेंगे कि जिसको ध्याओगे उसी को पाओगे। तो कृपा का मतलब यह है कि तुम सत्य को जानो और सत्य की ओर चलो। तो जो सत्य है, जो परम सत्य है, वो तुम्हें उसी की तरफ बना देगा। कृपा का मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे कर्मों में हस्तक्षेप करेगा। हमने वो स्टोरी सुनी, कुछ दिन पहले चर्चा की थी कि एक वृद्ध व्यक्ति जिसका कोई सहारा नहीं था, तो कृष्ण ने आके उनके बेटे की, वो अंधा था, तो उसने, कृष्ण ने उनकी बेटे की तरीके से सेवा की है। और उसके बाद जो है लास्ट में उसको पता चला कि वो तो कृष्ण था, मेरा करके गया, हेल्प करके गया। तो उसने कृष्ण को पूछा कि भाई क्यों, इससे अच्छा तुम मुझे यहाँ से उठा ही लेते। तो उसने कहा भाई मैं तुम्हारे कर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, मतलब उसको उसमें क्या बोलते हैं, कौन सा वर्ड है, इंटरफियर नहीं करता आपके कर्म में, लेकिन आपकी सहायता करता हूँ आपके साथ में रह के। जैसे कि अर्जुन को सहायता की है कृष्ण ने उसको ज्ञान मार्फत, उसकी कृपा मतलब ज्ञान देना, सत्य की ओर रियलाइजेशन कराना। उस वक्त अगर उसको रियलाइजेशन ना करवाया होता तो अर्जुन को सब कुछ था उसके पास। जैसे झूठों के पास झूठा रियलाइजेशन होता है, सत्य के पास सत्य का रियलाइजेशन। तो कृष्ण ने उसको सत्य का रियलाइजेशन किया, एक प्रकाश दिलाया, एक ज्ञान का मार्ग दिलाया, मार्ग दिखाया। तो वो जो एक ऐसा रास्ता दिखाया जिस रास्ते से जाके, ये सत्य का रास्ता है, कृपा का रास्ता सत्य का रास्ता है, जिस रास्ते पे जाके तुम वहां पहुंच पाते हो। यस, कृपा उसी के ऊपर होती है जो सत्य की खोज करता है, संसार की कल्याण की संकल्प करता है, वो ऑब्वियसली। तो कृष्ण ने अगर कृपा ना कर रही होती तो पांडव तो युद्ध जीत ही ना सकते, ना अर्जुन कुछ कर सकता। अर्जुन तो पहले ही भागने को तैयार बैठा था कि मैं भाग जाऊं। तो यस, आई ओपनिंग करना, सत्य की प्रति आपकी मन बुद्धि संस्कारों को बदलना, सत्य के प्रति आपको आगे बढ़ाना, यही तो है रियल कृपा। और कृपा का मतलब वो प्रकाश डाल रहा है, आपको ज्ञान का प्रकाश दे रहा है, आपको सत्य का मार्ग दिखा रहा है। चलना ना चलना तो फिर भी आप ही के ऊपर है। कृपा करके आपको सोने का हार तो पहना देंगे, लेकिन रास्ते में आप उसी का वैल्यू ना समझ के उसको फेंक देंगे, है ना। तो भाग्य और कर्म और ये कृपा, ये तीसरी चीज आई कृपा। तो कृपा के कारण
आपका भाग्य बदल, आपके कर्म बदल सकते हैं और कर्म के कारण आपका भाग्य बदल सकता है। तो कृपया का मतलब ये नहीं है कि वो डायरेक्ट ही आपको मतलब कि हमने कल ही बात की थी ना कि जो ज्ञानी है वो सहेगा हंस के और जो अज्ञानी है वो सहेगा रो के। मतलब कर्म तो आएंगे लेकिन ज्ञानी के पास हिम्मत होगी, उसके पास सहन की शक्ति होगी, टॉलरेंस पावर होगी। और अज्ञानी होगा वो बार बात में दोष देगा, अरे किसका मुंह देख लिया था, अरे इसके चक्कर में हुआ, उसने मुझे तांत्रिक करा दिया, इसने मुझे ये कर। मतलब मेरे को एक बात ये समझ नहीं आती कि कई लोग जब पहले फ़ोन, अब तो मैं बात इस बारे में तो कोई बात ही नहीं करता, पहले जब बात करते थे लोग तो बोलते थे कि मेरे पे तांत्रिक हो गया है, मुझे इसने ये कर दिया है। तो मतलब हमने उसकी बात पे विश्वास कैसे कर लिया? हम एक झूठे व्यक्ति पे कैसे विश्वास कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा रियलाइजेशन है कि कोई भी पड़ोसी, तुम खाना खा रहे हो, आके बोले तुम्हारे थाली में जहर है, तो हम उसकी बात कैसे मानेंगे? लेकिन घर वाला बोलेगा तो मानेंगे, क्योंकि घर वाले पे विश्वास है, पड़ोसी पे विश्वास नहीं है। कहने का मतलब ये है कि उस झूठे व्यक्ति ने तुम्हें बोल दिया अरे मैंने तेरे पे तांत्रिक किया है, तो बस एक बार दिमाग में ये बात घुस गई तो हमने उसी बात को सत्य मान लिया। और सत्य मानते मानते अपनी अज्ञान के कारण अपनी सत्य की शक्ति, अपनी कर्म की शक्ति, अपनी आत्मा की शक्ति को दबा दिया। मैं ये कह रहा हूं कि हमें परमात्मा के ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा के सिवाय इस जीवन, ये जीवन पे, ये मनुष्य जीवन पे, मेरी आत्मा पे किसी का कोई अधिकार नहीं। ठीक है, रत्ती भर का कोई मेरे के ऊपर तांत्रिक या कुछ नहीं कर सकता, जिसको करना है कर ले। हमें तो पूरा संपूर्ण परमात्मा पे विश्वास है। वो जो चाहेगा, हमारी जीवन की दौर उसके हाथ में हमने दी है, कोई किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं दी है। जो वो चाहेगा वही होगा। ठीक है, बाकी तो हमारे कर्म, हमें अपने कर्मों पे विश्वास है, हमने अपनी आत्मा पे विश्वास है। जब हमने अपनी आत्मा पे विश्वास है, अपने कर्मों पे विश्वास है, हमने सत्य कर्म किए हैं, तो फिर तो कोई डरने डराने की तो कोई बात ही नहीं है। अगर हम झूठे ही है तो उसकी बात दे, क्योंकि हमारे अंतर का खामी हमारे अंदर है, दोष हमारे अंदर है, दोष हमने पाल रखा है। तो जब हमने दोष पाल रखा है तो किसी का दोष देखते ही वो जागृत हो जाएगा। जिसने वो एक्टिव किया हम उसके प्रति आसक्त हो जाएंगे, उसकी बात को सत्य मानेंगे और फिर जगह जगह सॉल्यूशन ढूंढते फिरेंगे, हैं कि भाई इसका क्या सॉल्यूशन है, मैं कैसे बचूं, कैसे बचूं, कैसे बचूं। अरे एक ही सहारा है, वो बेहद के परमपिता, हमारी आत्मा के क्रिएटर से बड़ा इस जीवन में कौन हो सकता है? किसके पास सत्य की शक्ति है? किसके पास वो परम 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 लाइट, परम प्रकाश है? तो यही तो रियलाइजेशन हमने करना है, यही तो अपने जीवन में परम सत्य को अनुभूति करनी है कि यस, अब वो परम पिता मुझे मिल चुके हैं, अब उन्हीं के आधार से अब मेरा जीवन चलने वाला है। हमने ये रियलाइजेशन, ये परम सत्य को दिल दिमाग में उतार दिया और सुबह शाम यही रियलाइजेशन करते रहे, तो तांत्रिक हो कि दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा तांत्रिक का बाप हो, आपको कुछ नहीं कर सकता है। ये पक्की बात है। आपका आत्मा का विश्वास, जो परम सत्य का जो विश्वास है, देखो जो सत्य, जो परम सत्य बन जाता है, जो आत्मा का रियलाइजेशन कर लेता है, परमात्मा का रियलाइजेशन कर सकता है, यस, तो हमारे गुड कर्म हमारी शील्ड है। हमारा जो लड़ाई में जो हथियार होता है ना, जो सामने वाला घाव मारने जाता है वो आगे करते हैं, वो शील्ड क्या बोलते हैं हिंदी में, वो प्रोटेक्टर है हमारा। तो हमारे अच्छे कर्म, हमारी सोच, हमारा रियलाइजेशन ही हमारा शस्त्र है इन सभी नेगेटिव विचारों से और ऐसे लोगों की गंदी बददुआ से, फ्री विल से, लोगों की फ्री विल से बचने का एक ही रास्ता है, परम सत्य के साथ रहना, परम सत्य की अनुभूति करना। हर पल वो परमात्मा मेरे साथ है। यस, ढाल बोलते हैं जिस हिंदी में, कवच, ढाल। तो वो ढाल और वो कवच वो हमारा ज्ञान है, वो हमारा रियलाइजेशन है और कुछ भी नहीं। तो कृपा उन्हीं पे होती है जो परम सत्य की अनुभूति कर ले, वो सत्य का रियलाइजेशन कर ले, उस परमात्मा का अस्तित्व है, हर पल है और वो मेरे साथ ही है, हर पल वो मेरे साथ है और मैं उनको कभी छोड़ नहीं सकता। उससे बड़ा इस जीवन में कोई भी नहीं है। ये जब आपका फर्म बिलीफ बन जाए, परम विश्वास बन जाए कि उससे बड़ा इस दुनिया में ना कोई है ना कोई रहेगा, तभी रियल, क्योंकि जब तुम परम सत्य बनोगे, जब तुम परम सत्य से वो संकल्प करोगे, तो ही तो वो आपका उससे कनेक्शन होगा। है, वो भी मेरा, चाचा भी मेरा, मामा भी मेरा, दुख आएगा तो हनुमान जी भी मेरे, राम जी भी मेरे, कृष्ण जी भी मेरे, देवी देवता भी, महाकाली भी मेरी, पूरी दुनिया के 33 कोटि देवता भी मेरे।
तो भाई तुम्हारे ही सब है, सबको पूछने जाना संकट में कोई काम नहीं आएगा। एक ही रियलाइजेशन होता है, एक ही आत्मा और परमात्मा का एक ही संबंध है, बाकी सब तो धरती के रिश्ते हैं। जितना रिश्ता बढ़ाओ उतना बढ़ेगा। गलत नहीं है, पर जितना तुम्हारे में ज्ञान है उतना ही रियलाइजेशन बढ़ा पाओगे। सिंपल सी बात है। हमारे यहाँ तो गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है नाग देवता की जय है। क्या बोलते हैं उसको गुजराती में? नागों की पूजा करने वाले ढेर है, ढेर से ढेर लोग हैं। उनके बारे में बोलने में भी हमें डर लगता है, इतने खतरनाक है उनकी सोच, उनके सामने बोल भी नहीं सकते। मतलब यह है कि जब परमात्मा इतना बड़ा है, दुनिया का ऑलमाइटी अथॉरिटी होते हुए भी तुम नाग की पूजा करते हो, तो भैया ये कौन से कर्म बाकी रह गए तुम्हारे, हाँ जी, कि तुम्हें नाग की पूजा करनी पड़ रही है? सोचने वाली बात है। ठीक है, हाँ, वो देवताओं के वो साधन रह चुके हैं, वो क्या बोलते हैं, देवताओं ने उनको यूज़ किया है, वो उनकी सवारियां हैं। अब तुम हाथी की पूजा करो, गाय की करो, बैल की करो, नंदी की करो, जिसकी करनी करो, यहाँ तो सबको फ्री विल है जी। पर ज्ञान ये कहता है कि तुम जिस मतलब गौलोक में गाय की पूजा करोगे तो गौलोक में जाओगे, पक्का पक्का ना पक्का, है ना। तो जिसकी जितनी कैपेसिटी, इसलिए बापूजी ने प्रकार दिखा दिए ना, तो कि जिसकी जो प्रकार की आत्मा है वो उसी के पास जाएगा, उसी के ऊपर फोकस करेगा, है ना। यस, नेपाल में क्या लिखा है, काऊ और डॉग की पूजा होती है। तो भाई जिसके कर्म बंधन है उसकी होनी ही वाली है। भूत प्रेतों की तो आज देखो ना, कितने भूत प्रेतों के मंदिर है। हमारे तो गांव गांव में भूत प्रेतों के मंदिर है, जहां मर्जी जाओ, जितने हो जाओ उतने मंदिर बस। तो खैर नागलोक भी है, तो वो नागलोक से आए हैं तो उनको वही पसंद आएगा, जो स्वर्ग से आए हैं उनको स्वर्ग पसंद आएगा, जो गोलोक से आए हैं वो गोलोक की पूजा करेगा। यस, यहाँ तो पूरा का पूरा लोक है, सही बोला, नागलोक तो पूरा का पूरा है। हमारे यहाँ तो बहुत बहुत स्पेस है, बहुत रहने की जगह हैं, पूरा स्पेस जो ब्रह्मांड खाली है। मतलब ये सबको अलग अलग वो दिया हुआ है कि या ये चंद्रलोक तेरा, ये गुरु तेरा, ये मंगल तेरा, ये बुध तेरा, ये नागलोक तेरा, जहाँ मर्जी जाओ, जहाँ मर्जी रहो, जब तक मन ना भरे तब तक रहो। खैर ये तो बात थोड़ी हंसी मजाक की भी है, विनोद की है, पर बात यहाँ हो रही थी कि रियलाइजेशन की, है ना। तो रियलाइजेशन हम नहीं करेंगे तो जीवन में कुछ होने वाला नहीं है, और कृपा तभी प्राप्त होगी जब हम उस सत्य के पास जाएंगे। बाकी मान लीजिए मैंने एक गुरु की पूरी जिंदगी सेवा की, खाना पीना उनके आश्रम में रहा, मैंने पूरा आश्रम उसका सेवा किया, सब कुछ किया, तो आखिर में मैंने उनको अपना समर्पण किया तो गुरु की कृपा होगी। लेकिन हमने परमात्मा को समर्पण किया तो परमात्मा की कृपा होगी। हम किसकी कृपा चाह रहे हैं, दैट इज द क्वेश्चन। हम क्यों चाह रहे हैं? हमारा ज्ञान अभी धरती लोक का ही है, हम बाहर के लोक के बारे में जानते ही नहीं है। तो हमें लगता है कि यही जीवन सुखी सुखी निकल जाए, बस भगवान इतनी ही प्रार्थना है कि ये जीवन अच्छा निकल जाए, क्योंकि उसको पता नहीं है कि जीवन मृत्यु से परे भी दुनिया है, जनलोक, महलोक, तपलोक, स्वर्गलोक, सभी जगह पे दुनिया है। अब वो जानता नहीं, इसलिए वो लगता है कि भाई हाँ धरती लोक की ठीक है, इतना ही ज्ञान है तो भगवान इतने यही अच्छा संसार निकाल ले, यही जीवन अच्छा कर ले। तो उसके लिए बेचारा वो उसी लेवल का एक गुरु मिल जाता है, उसकी वो पूजा करता है, तो वो गुरु बोलता है ठीक है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है और तू फिर बस आराम से जीवन जी, मौज ले, धरती लोक पे और क्या चाहिए, मैं बैठा हूँ ना। तो गुरु जहाँ पे जाएगा वहाँ तक उसकी मौज होती रहेगी, और फिर मरने के बाद भी इस जन्म में अगले जन्म में वही मिलेगा, क्योंकि कर्म बंधन उससे जुड़ते रहे तो वही बार बार जीवन में मिलते रहेंगे। तो उन्होंने अपने कॉन्शियसनेस का लेवल नहीं बढ़ाया, चेतना का लेवल नहीं बढ़ाया। यस, गोगा महाराज कहते हैं हमारे गुजराती में, जो सांप की जो है को गोगा महाराज कहते हैं, जो सांप के जो देव हैं उनको गोगा देव बोलते हैं। तो खैर ये सब बातें ज्ञान और अज्ञान की है, जिसको जो अच्छा लगे करे। हम तो किसी की फ्री विल में पढ़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारी जो है फ्री विल एक अलग है, जिससे कनेक्शन है वो उसी की करेगा, और बाकी हमारी बात सुनेगा तो कहेगा ये महाराज क्या बकवास कर रहे हैं, तो वो ऐसे ही कहेंगे। तो खैर सबकी अपनी अपनी सब अपनी माया में खुश है, और खुश रहे तो वो अच्छा भी है, हमें क्या प्रॉब्लम है। हमें सब पूरी दुनिया में सभी लोगों को हमें ये ज्ञान नहीं सुनाना है, हमें तो उन चुनिंदा आत्माओं के लिए ये ज्ञान है ना। सभी लोगों ने बोला कि हम अपने अपने लोगों को यहाँ धरती लोक से लेके जाएंगे। कृष्ण बोले हम इतने लोगों को ले जाएंगे,
इस्लाम धर्म में बोले हम इतने लोगों को ले जाएंगे, ब्रह्मा कुमारी बोले हम 9 लाख को ले जाएंगे, दादा भगवान बोले हम 17 लाख लोगों को ले जाएंगे। तो भाई यहाँ तो अनंत अनंत आत्माएं हैं, पसंद कर लो जितनी चाहिए इतनी होलसेल में है। धरती लोक में 800 करोड़ है, उससे ऊपर तो अनगिनत है। इस ब्रह्मांड में ही अनंत आत्माएं हैं। तो जिसके जितना कवरेज क्षेत्र बढ़ाना है बढ़ाओ, लेकिन यहाँ तो बीज रूप आत्माओं की बात है। बापूजी तो 108 की बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा 108, 16,000 आत्माएं, 1,008 और ज़्यादा से ज़्यादा 9 लाख आत्माएं। इससे ज़्यादा का हाँ जागृत करना है, 33 कोटि देवताओं को जगाना है, पर वो कहाँ तक जाएंगे वो तो राम जाने। तो मल्टीवर्स के परिवर्तन में क्या होगा वो तो आगे समय ही बताएगा। तो ये विज्ञान जरूर है, लेकिन कृपा का एग्जैक्ट मीनिंग यही है कि परम सत्य बनना, उसमें वो हमारी मदद करेंगे। यही रियल मीनिंग है कृपा का। और कृपा का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा कर्म बंधन काट देंगे और फटाफट तुम एकदम रोग से मुक्त हो जाओगे, इस तरीके से नहीं। आपका मन बदलेगा, बुद्धि बदलेगी और संस्कार बदलेंगे। गीता में यही तो बताया कि तू देह और देह के सर्व संबंध भूल, मुझ परमात्मा को आत्मस्वरूप बन के तू याद कर तो मैं तेरे सर्व पापों का नाश करूंगा। मतलब जब तुम आत्मस्वरूप बनोगे तब तुम्हें रियल ज्ञान हो जाएगा, तब तुम अपने कर्म बंधन से आगे निकलना शुरू करोगे। तो मतलब ये कि तुम्हारा मन स्वस्थ हो जाएगा। अब जब ज्ञान नहीं है तो मन में अनंत अनंत इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं हैं। जब तुम्हारे अंदर वो ज्ञान आ जाता है तो मन एकदम सरल बन जाता है, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ जाता है। तो इसीलिए उसको ज़्यादा मोह माया लालच ये चीज़ें नहीं रहती है। तो मन एकदम सरल बन जाता है, मन में से कामनाएं, वासनाएं सब धीरे धीरे खत्म हो जाता है ज्ञान की वजह से। और इसीलिए मन शुद्ध होने पर वो अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेता है और वो रियलाइजेशन कर लेता है आत्मा के स्वरूप का रियलाइजेशन कर लेता है और परमात्मा के स्वरूप का रियलाइजेशन कर लेता है। तो ज्ञान ही जो बोला है ना, वो 74 नंबर के एपिसोड में महाभारत के 9वीं मिनट में बोला है कि ज्ञान ही वो परम तत्व को सूर्य की भांति प्रकाशित कर देगा और तू जीवन और मृत्यु से परे चले जाओगे। तो ये है रियल कृपा की बात। तो आत्मशुद्धि होगी और बहुत कुछ ही, सब कुछ ही तो ज्ञान से ही मिलने वाला है, लेकिन वो कृपा से, प्रेम से। रियल कृपा है इनफाइनाइट प्रेम, परम सत्य का प्रेम। आज हम प्रेम मांगते हैं रिश्तेदारों से, है ये मेरे चाचा, मामा, बापा, माँ, तो हम हद का प्रेम ढूंढ रहे हैं। हद का प्रेम कोई काम का नहीं, वो तो शरीर है तब तक का। शरीर जाते ही आप कितनों को जानते हो बताओ? तुम दादा को भूल चुके हो, परदादा को भूल चुके हो, कितनों को भूल चुके हो। हाँ? ये शरीर भी बीत जाएगा, आप अपने बच्चों को भी भूल जाओगे। अनंत जन्म हो चुके हैं, अनंत बच्चे हो चुके हैं, अनंत रिलेटिव आए, रिलेटिव चले गए, अनंत माँ चली गई, अनंत बाप चले गए, अनंत सब कुछ चला गया। तो भी हर जन्म में फिर उसी की तलाश, फिर वही, वो मेरा है, ये मेरी है, इससे मुझे प्रेम है, उससे मुझे नफरत है। कोई किसी का नहीं है प्रभु, सबकी अपनी अपनी जर्नी है। सब बस बैठे हैं टाइम पास के लिए। जिस दिन ख़त्म हुआ, तो जिस दिन टाइम ख़त्म, तू कौन मैं कौन, हाँ, धरती लोक के रिश्ते ख़त्म, शरीर ख़त्म, सब कुछ भूल जाएगा। एक ना एक दिन मनुष्य हर चीज़ भूल जाता है। तो इसीलिए माया इतनी प्रबल है कि कोई किसी के पीछे नहीं मरता। माँ की एक बहुत बढ़िया स्टोरी थी, आपको पता ही होगा, नहीं पता तो कल ग्रुप में शेयर करेंगे। माँ ने बहुत बढ़िया स्टोरी सुनाई थी, तो वो ज़रूर सुनना, कल ज़रूर उसको शेयर करेंगे। एक लड़का था, वो गुरु के पास गया और गुरु को जाके बोलने लगा, और मैं शाम को घर नहीं गया तो मेरे घर वाले जो है वो मुझे खोजते खोजते इतने दुखी हो जाएंगे और मर जाएंगे, तो मैं क्या करूं। तो आगे क्या होता है उसके लिए वो कहानी सुननी पड़ेगी। तो कल ग्रुप में शेयर करेंगे वो कहानी ढूंढ के। यस। तो एक जगह पे लिखा हुआ है गुरु कृपा की जो संस्कृत का अर्थ है वो जो मैं समझाता हूँ आपको। गुरु कृपा का संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है गुरु की कृपा। गुरु मतलब शिक्षक के रूप में अनुवाद करता है और आमतौर पर एक आध्यात्मिक गुरु या मार्गदर्शक को संदर्भित करता है। कृपा का अर्थ है अनुग्रह या एहसान और यह
भक्ति योग में एक प्रमुख सिद्धांत है। तो जो योग बताए हैं 18 टाइप के गीता में, उसमें जो भक्ति योग है उसमें ये गुरु कृपा का जो शब्द है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुग्रह और एहसान। तो हम कहते हैं ना, हे प्रभु हमारे पे एहसान करना, तो वो एहसान क्यों करेगा? क्योंकि आपको जब कृपा मिलेगी तब वो एहसान। आज जीवन में फेवर कौन करता है किसी के लिए? जितना जिससे प्रेम है उतना ही उससे उसका वो फेवर करता है। तो कहते हैं गुरु को या परमात्मा को तुम जितना प्रेम करोगे उतना वो तुम्हें भी प्रेम करने के लिए विवश हो जाएंगे, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन। तो यहाँ कह रहे हैं कि भक्ति योग में एक प्रमुख सिद्धांत है, साथ ही हिंदू धर्म में दिव्य अनुग्रह की अवधारणा है। दिव्य अनुग्रह, देखो कितनी मस्त बात कही है, दिव्य अनुग्रह, डिवाइन ग्रेस। डिवाइन ग्रेस ये शरीर का फेवर नहीं कि पानी पिला दिया। आज लोगों को लगता है कि मैं प्यासा है उसको प्यास बुझा दूँ, भूखा है उसको खाना खिला दूँ, तो मैं एक अच्छा कार्य, नो डाउट अच्छा कार्य है, लेकिन वो डिवाइन ग्रेस नहीं है। व्हाट आई मीन, आप भूखे हो आपको खाना खिला दिया, बहुत अच्छी बात। प्यासे हो पानी पिला दिया, बहुत अच्छा। लेकिन यहाँ तो आत्मा की जन्मों जन्मों की प्यास क्या है? वो अमृत, जो परम अमृत है, जो परम ज्ञान है, जो भव सागर से तुम्हें निकाल दे। आज शंकराचार्य भी कहते हैं मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, भक्ति मार्ग में कहते हैं हमें मोक्ष दे दो, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। तो क्या मतलब उसका? कि जब शास्त्र के अनुसार महाप्रलय के समय पे जो जीवात्मा जैसी है उसे महाविष्णु या उस ब्रह्मांड का शिव को, वो महाप्रलय के समय पे जो जीव जिस कंडीशन में उसको अपने अंदर समा लेते हैं, और फिर जब नई सृष्टि पैदा करेंगे तो उसको बाहर निकाल देते हैं। मतलब तुम जिस स्थिति में आज हो उस स्थिति में फिर से भी तुम्हें निकाल दिया जाएगा, तो मुक्ति तो हुई ना। मान लो उसको दूसरे संदर्भ में बोले कि तुम्हें अपने अंदर उन्होंने समा लिया, लेकिन उसके बाद फिर निकाल भी तो दिया, फिर नए कल्प में फिर बाहर आओगे, नई सृष्टि बनेगी, फिर सतयुग त्रेता द्वापर कल, फिर नए मनु, नए ब्रह्मा। जैसे हमने कल बात की थी नारद जी की, तो पिछले कल्प में भी नारद जी का क्या जन्म हुआ, क्या हालत हुई, वो हमने कल डिस्कस की। तो कहने का मतलब मुक्त कहाँ हुए, मुक्ति कहाँ मिली? मुक्ति तो नहीं मिली ना। तो रियल मुक्ति, जो रियल ग्रेस है, जो डिवाइन ग्रेस है, जो बेहद का ज्ञान है, वो आपको जीवन मुक्ति की ओर लेके जाता है, जहाँ से एक बार ये सुनने समझने के बाद, रियलाइज करने के बाद, जो मनुष्य है मृत्यु लोक में दोबारा आता ही नहीं। मतलब पूरे मल्टीवर्स में, मतलब ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड से भी परे हैं, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स से भी परे जो अंतिम छोर है, जो जहाँ से बेहद की कला का परम धाम की शुरुआत होती, हम उस वहाँ जाने की बात करें। क्योंकि ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, अनंत सृष्टियाँ हैं, अनंत, हर जगह पे सब कुछ अलग अलग चल रहा है, हर जगह पे यहाँ से निकले वहाँ फंस गए, वहाँ से निकले वहाँ फंस गए। तो इन चक्र से फंसना ही तो सबसे बड़ी बात है, वो है दिव्य अनुग्रह। गुरु कृपा का आध्यात्मिक मार्ग मोक्ष या जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति का तेज मार्ग माना जाता है। गुरु कृपा योग में योगी अपने गुरु से सीधा आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करता है। तो गुरु अगर महर लोक में, तप लोक में है, तो धरती लोक के जो भी उनके चेले हैं, जो भी है, उनको वो डिवाइन ग्रेस वहाँ से देगा और उस तप लोक तक तो 100% पहुँच जाएगा। अगर ज्ञान दे दे तो और आगे बढ़ जाएगा। तो बात वही है कि हर जगह पे अपने अपने कृपा के अर्थ बताए हुए हैं। बात यह है कि अनुग्रह और एहसान, जिससे तुम्हारा प्रेम है वहाँ अनुग्रह है। जैसे आपने जिसके घर में जन्म लिया है, तो वो आपके लिए, जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, आपने उनकी सेवा की है, तो ऑब्वियसली आपको अनुग्रह भी मिलेगा। और आप उनके एहसान में भी दबे हो, तो एहसान भी आपको चुकाना होगा, एहसान भी आपको चुकाना होगा, और उसके बदले में आप उनके पास जो वर्षा है वो आपको वर्षा भी मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि हद के माँ बाप है तो हद का वर्षा देंगे, और बेहद के माँ बाप है तो बेहद का वर्षा देंगे। तो बीके में यही बात बोली कि तुम बेहद के वर्षे के अधिकारी आत्मा हो। तो यहाँ पर भी बेहद का अर्थ
तो अब समझ में आया ना, बेहद का वर्षा, तो अब समझ में आया ना, बेहद का वर्षा जो माँ डेली वाणियों में सुनाती है कि बेहद का ज्ञान, बेहद का वर्षा है, उसी से हम इस भव सागर से बाहर निकलने वाले हैं। तो आप डेली माँ के जो दिव्य संदेश, माँ की जो हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल है माँ की वाणी, हम डेली उसके अंदर डालते हैं। जो लोग ग्रुप में हैं उनको तो लिंक मिलती है, जो नहीं है उनको सर्च करना होगा यूट्यूब में माँ का दिव्य संदेश, वहाँ उनकी चैनल मिलेगी और डेली उसके अंदर एक वीडियो अपलोड होता है और सभी लोगों को उसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए और कमेंट करिए, लाइक करिए। माँ को भी खुशी हो कि वो डेली इतनी मेहनत से डेली अपने जीवन के जो अनुभव है, अपने जीवन में जो उन्होंने प्राप्ति की है वो शेयर करती हैं और बहुत सारा आपका आत्मज्ञान भी डेफिनेटली बढ़ेगा। तो एक रियलाइजेशन दिन की शुरुआत के लिए हमें ज़रूर करना चाहिए, तो ये उसके लिए बहुत बढ़िया है। आइए आज कुछ और ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। याद रखें, अज्ञानी अपने अज्ञान के कारण बंधन में पड़ता है और ज्ञानी अपने यथार्थ ज्ञान के कारण हमेशा मुक्त रहता है। बुराई अज्ञानी होने में नहीं है, बुराई अज्ञानी बने रहने में है। क्या सुंदर सी लाइन है कि जीवन में जो हुआ वो हुआ, जितना समय निकलना था निकल गया, लेकिन आज अभी देखो, आत्मज्ञान आप कहीं से भी ढूंढ के, शास्त्रों में से अच्छे गुरु से ढूंढ के आप ले सकते हैं, लेकिन ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म की प्राप्ति, वो तो सिर्फ उन्हीं के अनुग्रह से होगा, उन्हीं के कृपा से होने वाला है। आप आई बात समझ में? तो ज्ञान जो है, हम स्कूल में अलग अलग टीचर से, कॉलेज में पीएचडी से टीचर से हमने पढ़ा भौतिक जगत का ज्ञान, तो वो उनकी कृपा से मिला, उन्होंने अच्छे इंटेंशन से दिया, हमने अच्छे इंटेंशन से लिया। तो अज्ञानी बने रहने में ही बुराई है। अब अज्ञानी से आगे बढ़ने का समय आ चुका है। अज्ञानी आसक्ति के कारण जीवन में परतंत्र रहता है और ज्ञानी विरक्त होने के कारण सदा स्वतंत्र रहता है। अज्ञानी के अनेकों लक्ष्य होते हैं, लेकिन ज्ञानियों का एक ही लक्ष्य होता है। एक अज्ञानी के करोड़ों अभिप्राय हैं और दूसरी ओर करोड़ों ज्ञानियों के एक ही अभिप्राय है। कितनी बड़ी बात है। ऐसा किसी संत का कथन है, कितनी बड़ी बात है। क्या? अज्ञानियों के अनेकों लक्ष्य हैं, लेकिन ज्ञानियों का एक ही लक्ष्य है। एक अज्ञानियों के करोड़ों अभिप्राय है, एक अज्ञानियों के करोड़ों अभिप्राय है और दूसरे ओर देखिए कि करोड़ों ज्ञानियों के एक ही अभिप्राय है। तो किसकी बात मानी जाएगी? जो करोड़ों लोग इस बात को कह रहे हैं, सदियों से ये जीवन जी रहे हैं, अनंत समय से ये जीवन जीते आ रहे हैं परमात्मा की प्राप्ति करने, क्योंकि उनका अनंत जन्मों का अनुभव है, अनुभूतियाँ हैं, रियलाइजेशन है, तो उनकी बात हमें ज़्यादा समझ में आएगी। इसीलिए आज भी महापुरुषों की बात को लोग सीरियसली लेते हैं, सीरियसली सुनते हैं और फालतू आवारा लोगों की बात कौन सुनता है? हट, तेरे जैसे बहुत आए, कितने के, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये प्रैक्टिकल बात है, लेकिन महापुरुष की बात को ध्यान में लिया जाता है, उनकी बात में दम होता है, क्योंकि उनके पीछे उनके जीवन की तपस्या है। यस, रियलाइजेशन है। जगत को देखना ही अनेक को देखना है, अनेक से प्रेम करना है और जगदाधार परम तत्व को जानना ही एक को देखना है, एक से ही प्रेम करना है। अज्ञानी जगत को देखता है, जगत की अनेकताओं में भूलता है और ज्ञानी जगताधार एक सत्य को देखता है और उसी परम आनंद स्वरूप सत्य में स्थिर हो जाता है। तो बहुत बढ़िया बात थी। अज्ञानी एकाध शुभ कर्मों के बन जाने पर अनेक प्रकार के फलों की कामना करता है। जैसे आज तो मंदिर में बढ़िया 51 रुपये का प्रसाद चढ़ा दिया है, आज तो लॉटरी लगेगी, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो आज मेरे को लाभ हो ही जाएगा। मतलब उसने क्या कामना करी? एक छोटा सा अच्छा कर्म करके वो खुद रियलाइज कर रहा है कि आज मैंने अच्छा कर्म किया, आज मैंने दान पुण्य, आज किसी को खाना खिलाया, तो आज मेरे साथ भी बहुत बढ़िया ही होगा। मतलब बात हो रही है, अज्ञानी एकाध शुभ कर्म करने के बाद अनेक प्रकार के फलों की कामना करना शुरू कर देता है। एक अच्छा काम क्या कर दिया, फिर वो शुरू, अरे मेरे को ये होगा,
लेकिन जैसे ही उसका बुरा कर्म सामने आया और कुछ बुरा हो गया तो फिर भगवान को गाली देखा, देख तेरे मंदिर में प्रसाद भी चढ़ाया तो भी कुछ नहीं हुआ, अच्छा काम भी किया तो भी कुछ नहीं हुआ। मतलब और ज्ञानी अनेकों शुभ कर्म करते हुए भी एक का भी फल चाहता नहीं है। एक ही फल चाहता है, बस वो परमात्मा प्राप्ति, उसको अनेकों फल नहीं चाहिए। तो ज्ञानी की दृष्टि में जिस कर्म के अनेक फल हो वह बंधनकारी कर्म है जो संसार में बांधता है। इसीलिए ज्ञानी वही कर्म करता है जिससे मुक्ति रूपी एक ही फल प्राप्त हो। अज्ञानी अपने में असत्य की स्थापना करता है और स्वयं को असत्यमय हो जाता है, परंतु ज्ञानी अपने में असत पदार्थों को निकाल देता है और अपने को असत पदार्थों में से निकाल लेता है और सत्य समान बनाता है। मतलब हमने अपने अंदर क्या स्थापना की, हमने अपना बिलीफ क्या बनाया, क्या हम जीवात्मा है, क्या हम 84 लाख योनि में फंसने वाले हैं? नहीं, ये असत्य है। क्योंकि हमने कर्म बदल लिए, विचार बदल दिए, हमने ज्ञान बदल दिया, अपने अज्ञान को खत्म कर लिया, सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया, परमात्मा का रियलाइजेशन कर दिया। इसीलिए अब हम नॉर्मल जीव आत्मा नहीं है, अब हम बेहद की परम 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 महान आत्मा है। इसीलिए तो कहा ना अहम ब्रह्मास्मि। तो अहम ब्रह्मास्मि कब बनेगा? जब आपको वो रियलाइजेशन होगा, जब आप सत्य समान बन जाएंगे, जब आपका स्वपरिवर्तन होगा। नहीं तो ये सिर्फ फिल्म का डायलॉग ही है, ये वेदों का डायलॉग ही है और कुछ नहीं होने वाला है। तो अमुक पदार्थ अथवा अमुक संबंधी मेरे हैं ऐसा मानना ही असत्य पदार्थ को अपने में रख लेना है। इसी प्रकार देह मन बुद्धि आदि के संग से मैं अमुक जाति वर्ण का दुखी सुखी मूर्ख या विद्वान हूँ ऐसा मानना ही अपने को उन पदार्थ में रख देना है। यही अज्ञान की भूल है। एक बार गलती से कोई वीडियो के नीचे शूद्र के प्रति कुछ वर्ड बोला गया तो किसी ने कमेंट में लिख दिया कि आपने जाति के ऊपर टिप्पणी दे दी, बहुत बुरा कर दिया, हम इस जाति के हैं तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। तो मैंने उनको सॉरी लिखा कि भाई हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं, पर आप मतलब अपने आप को ये क्यों मान लेते हो कि मैं इस कौम का हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मैं इस वर्ण का हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं विद्वान हूँ? ये क्यों मान रहे हो भाई? आपका रियलाइजेशन बस इतना ही है कि आप इतने हो? क्या आप हर जन्म में यही बनने वाले हो? क्या आपका और कोई अवेयरनेस नहीं है? क्या आपकी जागृति नहीं है? तो हम अपने आप को मतलब मेरे कर्म बंधन थे तो मैं इस धर्म में आया, मैं इस जन्म में आया, मैं इनके घर पैदा हुआ, या मैं इस वर्ण, ये जाति, ये काली, ये काला चेहरा, ये वाइट चेहरा, तो ये तो सब चमड़ी है। ये तो सिर्फ एक रियलाइजेशन है। जब ये मेरा ये पंच तत्वों का शरीर नहीं होगा उस दिन मेरा रियलाइजेशन एक गजब का होगा। वही तो रियलाइजेशन अभी करना है कि मैं बेहद की परम परम प्रकाश मेरा अस्तित्व है, परम लाइट परम स्वरूप मेरा अस्तित्व है, मैं अरबों खरबों सूर्य की समान हूँ। ये मेरा रियलाइजेशन होना चाहिए, ना कि मैं कोई धर्म में, मैं अमुक जाति में, ना मैं अमुक वर्ण में, ना मैं मूर्ख, ना मैं विद्वान। मैं किसी के डेफिनेशन से बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं तो अनंत हूँ, आप भी अनंत हो। तो आपकी डेफिनेशन कौन दे सकता है? क्या एक जन्म से तुम अपने आप को वहां बांधना चाहते हो? नहीं, तुम तो वो परम प्रकाश हो, तुम तो वो परम अनंत हो जो, क्योंकि तुम उस अविनाशी के अंश हो तो फिर तुम कैसे छोटे हो सकते हो? कमाल की बात है। तो वही तो बात है कि हम उस बेहद के परम पिता के अंश है जो अरबों खरबों ब्रह्मांडों के मालिक है। सिर्फ एक संकल्प से सब कुछ निर्माण हुआ है। हम उसके अंश है। वही तो रियलाइजेशन हम भूल जाते हैं, तभी तो तंत्र मंत्र ये वो हमारे पे हावी हो गया, नेगेटिव सोच नेगेटिव बातें हमारे पे हावी हो गई। तो बस फिर यही रियलाइजेशन तुम कर रहे हो, तुम ये भूल जाते हो। यही तुम्हारे अज्ञानता का मूल कारण है, यही तुम्हारे दुखों का मूल कारण है। अरे जो होना वो हो जाए, जो कर्म सामने आने हो आ जाए, लेकिन मेरे रियलाइजेशन को कोई तोड़ नहीं सकता है। आई बात समझ? यही तो पक्का परम विश्वास होना चाहिए परमात्मा के प्रति। मेरा सुख और दुख का कारण मेरे कर्म हो सकते हैं, लेकिन मेरी आत्मा का एक ही कारण है, मैं उसी का अंश हूँ और मेरा अस्तित्व वही है। खत्म कहानी।
सब चीज़ों से परे। अमुक पदार्थ या संबंधी मेरे नहीं है, इनसे माना हुआ संबंध है, ऐसा अनुभव करना ही उन पदार्थों को अपने में से निकाल देना है। और देहादिक पदार्थ अथवा मन या बुद्धि के संयोग से मैं दुखी, सुखी, मूर्ख या विद्वान नहीं, ऐसा देखना ही अपने अपने को इन पदार्थों से निकाल लेना है। यही ज्ञानी का यथार्थ ज्ञान है। तो हमारा यथार्थ ज्ञान यही है कि हम सभी दोषों से परे हो जाएं, सभी चीज़ों से परे हो जाएं, और हम इन ऐसे फालतू के रियलाइजेशन से जल्दी बाहर निकल आए, है ना। तो डेली हमारे अफर्मेशंस जो है वो इसीलिए हम करते हैं। हम एक नए दिन की नई शुरुआत इसीलिए करते हैं, अपनी परम लक्ष्य, परम बुद्धि, परम शक्तियों को जागृत करके, चेतना का लक्ष्य को जागृत करके नए दिन की शुरुआत करते हैं। तो सभी को ये अफर्मेशंस जो हमारे हैं वो सबको पढ़ने चाहिए। जो हमारी बुक है, जो हमारी बुक नई जो बुक आई है, क्या नाम है इसका, हिंदी में और इंग्लिश में अभी जो आई है पिछले साल, उसके पीछे बेहद का परम ज्ञान जो बुक का नाम है, उसके लास्ट में हमने प्रिंटेड फॉर्म में दिया हुआ है। और इसकी जो पीडीएफ बुक जो है हमने हर ग्रुप में फ्री में डाली हुई है। उसके पीडीएफ में भी ये पॉजिटिव अफर्मेशंस है, वो आप हर दिन शुरू होने से पहले ज़रूर सुनिए। अगर आपको याद है तो उसको मन में याद करिए, उसके बारे में संकल्प करिए, और जब वो उसकी जागृति, हम उसके ऊपर ध्यान लगाएंगे, जब आप उसको सोचोगे, जब आप उस पर ध्यान लगाओगे, तो मन जो है उसी अकॉर्डिंगली ही कार्य करेगा। तो मन जो है सुबह से ही आपका सही कंट्रोल में रहेगा, और वो आपका जो रियलाइजेशन और पक्का हो जाएगा। तो चलिए, सभी का बेहद का धन्यवाद, परम परम धन्यवाद। आज का समय यही समाप्त होता है। तो हम उस रियलाइजेशन के साथ कि परमात्मा ही मेरे हैं, मैं ही वो हूँ, वो ही मैं हूँ, मैं ही उनका अंश हूँ, मैं नहीं स्व परिवर्तन उन्हीं की पावर से, उन्हीं की शक्ति से कर रहा हूँ, और वही मेरे पावर का सोर्स है। इसी के साथ हम अब बेहद का योग शुरू करते हैं। सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें। सभी बेहद की आत्माओं को ये रियलाइजेशन हर पल डेली करना है। अगर एक दिन के लिए भी आप भूल गए तो आपकी प्रैक्टिस टूट जाएगी, और प्रैक्टिस अगर टूटना मतलब बुद्धि से ये सब कुछ खत्म हो जाना, भूल जाना, क्योंकि उस वक्त बुद्धि में कुछ और होगा। तो ये रियलाइजेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मेरा अस्तित्व क्या है, मेरे जीवन में मेरा लक्ष्य क्या है। इस मृत्यु लोक से मैं जल्दी से जल्दी अमर लोक की ओर जा रहा हूँ। मैं स्व परिवर्तन संपूर्ण कर रहा हूँ। मेरा पूरा प्रयत्न विश्व के कल्याण के लिए है, बेहद के विश्व के कल्याण के लिए है। सभी बेहद की आत्माएं आत्मा स्वरूप में स्थिर होकर बेहद की कला के परम धाम से, बेहद के दादाजी से, छोटू राम बापू जी से अनंत अनंत प्रकाश प्राप्त करें, परम 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 लाइट प्राप्त करें, बेहद की शक्तियाँ प्राप्त करें, अपने आप को उस परम लाइट, परम प्रकाश में परिवर्तित करें।
पूरी पृथ्वी पे परम 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 महाशांति हो रही है। पूरा भारत लाइट हाउस बन चुका है। सभी 33 कोटि देवताएं जागृत हो चुके हैं। बेहद की आत्माएं जागृत हो चुकी है। सूक्ष्म जगत, स्थूल जगत, कारण जगत एकदम जागृत हो चुका है। सभी आत्माएं परम 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 शांति को प्राप्त कर रही है।
सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बेहद की परम शांति। कल मिलते हैं रात को 10 बजे। परम शांति।